हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस जहां पर आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड की जाती है जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो और आप सफलता प्राप्त कर सकें। तो इसी सफलता की सीरीज़ में आप सभी को पता है कि अभी JNVT 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका जो एग्ज़ाम है वो 29 अप्रैल को होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक आईक्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। आईक्यू का मतलब होता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज, ठीक है। आईक्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट की और मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये टेस्ट सीरीज आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। आप ईमानदारी से इस टेस्ट सीरीज को कीजिएगा, आपको हूबहू कई सारे क्वेश्चन शायद एग्ज़ाम में देखने को मिले। और मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उसी टाइप उसी नंबर मतलब कि जो क्वेश्चन आया हुआ है टेस्ट में उसी नाम से उसी नंबर से आए ना आए, लेकिन उसी टाइप का ज़रूर आएगा। सिर्फ नाम और नंबर चेंज हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आप क्वेश्चन को समझने पर फोकस कीजिएगा और लास्ट तक क्लास ज़रूर देखिएगा। अब जो आज हम बात करेंगे, जो सॉरी यहाँ पर गलती से कुछ मैथ आईक्यू टेस्ट है, यहाँ पर लैंग्वेज छप गया है, सॉरी इसके लिए। यहाँ पर आज जो हम बात करेंगे ये मैथ्स आईक्यू टेस्ट की बात है। तो आज हम मैथ्स आईक्यू टेस्ट 8 की बात करेंगे। ये थोड़ा सा जो पहला पेज है इसमें लैंग्वेज आईक्यू टेस्ट वाला आ चुका है, तो इसके लिए सॉरी। अब यहाँ पर आज हम जो मैथ आईक्यू टेस्ट सीरीज़ में मैथ आईक्यू टेस्ट करेंगे, तो मैथ आईक्यू टेस्ट 7 कर चुके और आज 8वां है। तो आप इसको भी अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ये पीडीएफ आपको जहाँ पर भी आप ज्वाइन हुए हो वहाँ पर हम आपके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पर भी आप ज्वाइन है वहाँ सब जगह आपको ये प्रोवाइड हो चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? संख्या 5346 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर्स 5346? आपको पता है प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान किसको कहते हैं? स्थानीय मान का मतलब होता है जो स्थान का मान हो, प्लेस वैल्यू का मतलब जो प्लेस का वैल्यू हो। अब यहाँ पर क्या संख्या दी हुई है? 5, 3, 4, 6, ये आपका दिया हुआ है। आपको पता है कि जो फर्स्ट वाला ये होता है, इसको इंग्लिश में यूनिट प्लेस बोल सकते हैं या हिंदी में इकाई का अंक बोलते हैं, और इसका मतलब होता है गुणा 1। और जो दूसरा होता है इसको दहाई का अंक बोलते हैं या 10th प्लेस बोलते हैं, जिसका मतलब होता है गुणा 10। जो तीसरा होता है उसका मतलब होता है 100 प्लस या फिर जो इसको हम क्या कह सकते हैं, 100वां स्थान या फिर 100th प्लस कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है गुणा 100। जो भी आपको संख्या दी गई है उसको गुणा 100 से कर। और जो चौथा अक्षर होता है वो 1000 का मान होता है, 1000 का मान होता है, जिसका मतलब होता है गुणा 1000। ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 3 का जो स्थानीय मान है प्लेस वैल्यू वो क्या होगी? तो आप लोगों ने कभी बार देखा होगा कि जब भी हम प्लेस वैल्यू का मान निकालते हैं तो हमने आपको क्या बताया है कि 3, जो संख्या जिस संख्या का मान निकालना पहले वो लिख लो और उसके बाद में जितने भी अंक है उतने जीरो लगा लो, तो ये आ जाएगा। आप देखोगे 300 कहीं ऑप्शन में भी नहीं है। और अच्छा कोई बच्चा समझदार है तो वो कहेगा कि 3 गुणा 100 भी क्या होता है? 300 होता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो थर्ड ये कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान का जो प्लेस का वैल्यू होता है, उसके स्थान का जो मान होता है वो 100 होता है, 100 होता है। और उसका मतलब क्या होता है? उसको गुणा 3 करना, 100 करना है। तो यहाँ पर 3 का पूछा है, 3, और वो किसके स्थान पर है? 100 के स्थान पर है, तो उसको 100 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 3 × 100। ठीक है, 3 गुणा 100। अब पहला क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 4, 5, 6 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मेड अप 4, 5, 6 विल बी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको सरल लग रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको संख्या बनानी नहीं है, न तो छोटी संख्या बनानी पूछी है न बड़ी पूछी है,
बल्कि आपको छोटी भी बनानी है, बड़ी भी बनानी है, और उसके बाद में दोनों का डिफरेंस पता करना है, दोनों का अंतर क्या है। तो डिजिट कौन कौन से 4, 5, 6 है। तो पहले तो सबसे पहले इससे सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या यानी लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए पहले सबसे बड़ा अंक 6 है, उसके बाद उससे छोटा 5 है, उसके बाद उससे छोटा 4 है, 4 है। ठीक है। अब छोटी संख्या बनानी है तो सबसे पहले छोटा अंक लेंगे, छोटा डिजिट लेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, और उसके बाद उससे बड़ा। अब दोनों का डिफरेंस पूछा, दोनों का अंतर पूछा, तो घटाएंगे। 6, 4 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल लेंगे तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर 4 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ से उधार लेंगे, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 198, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको छोटी संख्या भी बनानी है और बड़ी संख्या भी बनानी है, और उसके बाद में अंतर भी पूछा है। आगे क्वेश्चन देखिए, 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये आप ध्यान रखना, आपको कुछ भी नहीं करना, 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। टोटल 25 है वो प्राइम नंबर आपको मिलेगी। आपको उनको अपने माइंड में याद रखना है कि कौन कौन सी संख्याएं हैं वो आपको दी, मतलब कि कौन कौन सी संख्याएं प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। जैसे 1 नहीं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे 100 तक आप काउंट करोगे तो टोटल 25 नंबर्स है। टोटल 25 संख्याएं हैं जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो आपको वो मतलब कि याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी है, ताकि आप डायरेक्ट जो भी, कई बार क्यों आता है कि जो क्वेश्चन पूछ लेता है और 4 ऑप्शन देते हैं, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी नहीं है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आप क्वेश्चन देखते ही कर सकते हो। तो यहाँ पर 40 से 50 के बीच में पूछिए तो आपको पता है 40 के बाद में 41 है वो प्राइम नंबर है, 42 होगी नहीं, 43 भी प्राइम नंबर है, उसके बाद 45 नहीं होगी, 47 प्राइम नंबर है, 48 नहीं होगी, 49 भी नहीं होगी क्योंकि 7 से डिवाइड होती है, और 50 तो होगी नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 है, तो 3 ऑप्शन नंबर सी है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या दिया हुआ है कि 40 और 66 में यहाँ पर जिसकी जगह किस है, किस संख्या से भाग देने पर क्रमशः 5 और 3 शेष बचे, वह संख्या क्या है। द नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 40 एंड 66 लीव रिमाइंडर 5 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, देन द नंबर इज। आपको ये कहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका अगर 40 में भाग दे तो पीछे 5 बचे, और अगर 66 में भाग दे तो पीछे 3 बचे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है कि सबसे पहले तो ये पता करना है कि 40 में भाग देने पर पीछे कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। तो 5 अगर न बचे तो उसके लिए हम 5 घटा देते हैं तो पीछे 35 बचेगा। यानी अब जिस भी संख्या का भाग देंगे उसमें 35 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब दूसरी संख्या 66 है, 66 में पीछे कितना बच रहा था, 3 बच रहा था, और अगर वो 3 पीछे ना बचे तो उसके लिए हम 3 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। यानी कि 63 में अगर उस संख्या का भाग देंगे तो भी पूरा पूरा चला जाएगा। अब आप दोनों को, इन दोनों का आपको HCF लेना है ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस संख्या का दोनों में भाग जाता है। तो यहाँ पर HCF लेंगे तो 35 में सीधा 5 का भाग जाएगा तो यहाँ पर 7 बचेगा, फिर 7 का भाग जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। 63 में 3 का भाग जा रहा है तो यहाँ पर 21 आ जाएगा, फिर से 3 का भाग जा रहा है तो 7 आ जाएगा, और 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ पर आपको 7 दिख जाएगा, और कुछ कॉमन है नहीं, सिर्फ और सिर्फ 7 है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 है। 7 ऐसी संख्या है जिसका अगर 40 में भाग देंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, और पीछे 5 शेष बचेगा। और 7 का अगर 66 में भाग देंगे तो 7 9 63 होता है, और पीछे 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आने को आ सकते हैं, कई बार पूछे भी जा चुके हैं, तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 400 और 500 के बीच में वह कौन सी संख्या है जिसमें 13 और 17 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब यहाँ पर आपको पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 13 और 17 का पूरा पूरा भाग जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से सुने, व्हाट इज़ द नंबर बिटवीन 400 एंड 500 विच इज़ एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 13 एंड 17। यानी कि उसमें 13 और 17 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो पहले तो हमें
स्मॉलेस्ट नंबर पता करना पड़ेगा। सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 13 का भी पूरा पूरा भाग जाए और 17 का भी भाग जाए। तो हम इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ 13 और 17 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 को 3 से गुणा करेंगे तो 51 आएगा। हासिल 5 लग जाएगी और फिर 17 और 5, 17 और 5 22 हो जाएगा, 221 आ जाएगा। यानी कि 221 छोटी से छोटी संख्या है जिसमें अगर 13 का भाग देंगे तो पूरा पूरा 17 बार चला जाएगा और 17 का भाग देंगे तो पूरा पूरा 13 बार चला जाएगा। अब 221 के मल्टीपल्स, 221 के गुणज में आपको देखनी है जो 400 और 500 के बीच में हो। तो इसको सिंपली 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, सॉरी पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि 442 है वो 221 का मल्टीपल है। यानी कि 221 में अगर 13 और 17 का भाग जाएगा तो 442 में भी 13 और 17 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर देखिएगा कि 9, 8, 7, 2 फिर यहाँ पर स्टार दिया हुआ है और निम्न में से स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए जिससे 25 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो संख्या 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। What is the number should be put in the place of star in 9, 8, 7, 2 फिर स्टार so that the number is completely divisible by 25। यहाँ पर नंबर क्या दिया हुआ है, 8, 9, 8, 7, 2 और यहाँ पर फिर स्टार दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर स्टार दिया हुआ है कि स्टार की जगह कौन सा अंक आएगा, कौन सा डिजिट आएगा बाद में अगर पूरी संख्या का भाग दे तो 25 का भाग देने पर पूरी संख्या अच्छी तरह से विभाजित हो जाए। तो अगर आपको पता हो कि 25 का भाग उन्हीं संख्याओं में जाएगा जिनका जो यूनिट प्लेस या फिर जो इकाई का अंक है वो 0 या 5 हो, क्योंकि 25 का अगर आपको टेबल पता है तो उसका जो टेबल पूरी होती है उसमें या तो उसका यूनिट प्लेस 0 होता है या फिर 5 रहता है। तो यहाँ पर पीछे वाला यूनिट प्लेस पूछा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर ए रख करके यहाँ पर 9, 8, 7, 2, 5 रख के इसमें अगर 25 का डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका एकदम राइट आंसर। आगे देखिएगा 7वां क्वेश्चन, ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिससे 1692 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 1692 इज मल्टीप्लाई टू टेक ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर शायद मेरे हिसाब से कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर गुणा नहीं होगा, गुणा की जगह ऐड होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर शायद मिस प्रिंटिंग हो गया होगा मेरे अनुसार, मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि अगर 1692 को 41, 43 और 46, 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या चली जाएगी, जो कि यहाँ पर आपका इतना ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह जोड़ होगा, ऐड होगा कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें या ऐड करें जिससे अगर वो संख्या जो ऐड करने के बाद में एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले तो पता होना चाहिए कि स्क्वायर कौन सी संख्या होती है और कौन सी संख्या नहीं होती है। तो अगर आपको स्क्वायर का पता है तो आप आराम से कर सकते हो। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि 1692 के आसपास कौन कौन सी जो पूरा स्क्वायर संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, ये पता करना पड़ेगा। तो आपको पता है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1600 दिया हुआ है। तो 1600 आपको पता है 1600 किसका होता है, 40 का वर्ग पूरा का पूरा होता है। या अब 40 से ऊपर की संख्या होंगे जिससे 1600 के ऊपर आएंगे। तो 40 से ऊपर हम 41 ले लेते हैं, तो 41 को 41 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 111, 4 इंटू 4, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 4 8, फिर और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। यानी कि 41 का जो 41 का पूर्ण वर्ग होगा वो 1681 होगा।
जो कि 1692 से कम है, यानी कि ये तो संख्या होगी नहीं। अब 1600 अब 42 को लेते हैं तो यहाँ पर 42 ले लीजिए। तो 42 को 42 से गुणा करेंगे तो क्या, पहले दो को गुणा करेंगे तो 4, फिर 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, 8 8 और 16 हो जाएगा। हासिल यहाँ पर 1, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, 16 और 1 17, यानी कि 42 को 42 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 1764 आ रहा है। अब 1764 इसके पास में ही है, तो 1764 में से 1692 को घटाते हैं, तो 1692 को यहाँ पर घटाएंगे तो 4 में से 2 चला जाएगा, 2, फिर 6 में से 9 नहीं जा रहा तो यहाँ से उधार लेंगे, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7, तो 72 आ रहा है। यानी कि मिनिमम 72 को अगर 1692 में ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, जो कि ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है। तो ये शायद क्वेश्चन मिस हो गया होगा, मिस प्रिंटिंग होगा, इसीलिए आपका आंसर गलत हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप बोनस कर लेना, और अगर फिर भी मैं देखता हूँ कहाँ पर गड़बड़ी है, जो भी कुछ गड़बड़ है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि 7/17 प्लस, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 7/17 प्लस यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर क्या स्टार बराबर 15/17 में स्टार के स्थान पर क्या लिखा जाना चाहिए कि ये कथन सत्य हो जाए। वोट शुड कम इन द प्लेस ऑफ स्टार इन 7/17 प्लस स्टार इक्वल टू 15/17 इज टू मेक स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि स्टार की जगह हम क्या लिखे कि ये इनका योग है वो 15/17 आ जाएगी, यानी कि 7/17 में क्या जोड़े ताकि 15/17 आ जाए। तो यहाँ पर स्टार प्लस में है और ये 7/17 भी स्टार के प्लस में है, तो यहाँ पर अगर स्टार रखेंगे तो ये प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 15/17 बाय माइनस 7/17, 7/17। तो आपको पता है पहले दोनों का लसअप लेते हैं तो दोनों का यहाँ पर लसअप 17 आ जाएगा, फिर 15 में से 7 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8/17 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको घटाना ही था। आगे देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको अवरोही क्रम पूछा है, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है, वापस बता रहता हूँ, आरोही और अवरोही, अवरोही। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको असेंडिंग बोलते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। आरोही, आरोही में कितने अंक है, यहाँ पर देखिए आरोही टोटल 3 डिजिट है, 3 अंक है। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर क्या 4 अंक है। अब 3 और 4 में छोटा 3 है, तो ये संख्या आरोही है वो छोटे से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 छोटे से स्टार्ट होगी, यानी कि बढ़ते क्रम की ओर जाएगी। अवरोही में 4 बड़ा है 3 से, तो ये बढ़ते क्रम से स्टार्ट होगी और बड़े से स्टार्ट होगी और छोटे की ओर जाएगी, यानी कि घटते क्रम में ये होगी। अब यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि हमें तो फ्रैक्शन दी गई है कि 2/3, 3/4 और 4/5, सॉरी 4/5 और 5/6, ये फ्रैक्शन दी गई है। हमें बताना है कि कौन सा अवरोही क्रम है, इनमें से कौन सी फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ी है, उसके बाद छोटी कौन सी है, उसके बाद में छोटी कौन सी है, तो ये पता करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो इनके जो हर है, डिटर्मिनेंट्स है, जो हर है उसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम यहाँ पर लेंगे किसका, 3 4 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर 3 2 4 में जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 6 में 3 बार चला जाएगा, फिर से 2 का भाग देंगे, 3 में नहीं जाएगा, 2 में 1 बार चला जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, फिर से 3 का भाग देंगे तो 1 1, 5 में नहीं जाएगा तो 5 1, फिर से 5 का भाग देंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 को 2 से गुणा करेंगे 20, 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 60, यानी कि इनका एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनका जो भी एलसीएम आ रहा है, इनका जो भी एलसीएम आ रहा है उसको आपको इनसे मल्टीप्लाई करना है, सबसे मल्टीप्लाई करना है। जो भी इनका एलसीएम आ रहा है, नीचे हर का हर दिया हुआ है, डिटरमिनर दिया हुआ है, उसका आपको जो भी
एलसीएम आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 60 से 3 कटेगा, कितनी बार 60 कटेगा? 20 बार। यहाँ पर 60 कटेगा 15 बार, यहाँ पर 60 कटेगा 12 पंजू 60 12 बार, और यहाँ पर 60 कटेगा 10 बार। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, 2 को 20 से गुणा करेंगे तो 40, 3 को 15 से गुणा करेंगे तो 45, फिर से 4 को 12 से गुणा करेंगे तो 48, 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 50। अब आपको यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा होगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो सबसे संख्या बड़ी कौन सी है? 50 है, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 50 होगी, यानी सॉरी 5/6 होगी। तो 5/6 ऑप्शन में या तो ए में है या डी में है, और बाकी दोनों गलत हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब दूसरा देखिए, 50 के बाद में 48 है, यानी कि 48 है, यानी कि 4/5 बड़ी हो जाएगी। तो 4/5 की जगह यहाँ पर 4/3 दिया हुआ है, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 4/3 हो 4/5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम राइट हो जाएगी। उसके बाद में भी देखिएगा तो 45 बड़ी है, तो 45 की जगह 3/4 हो जाएगी, तो यहाँ पर 3/4 है। उसके बाद में 40 है, तो 40 2/3 आ जाएगी। तो आपको भिन्न का जो एलसीएम सॉरी अवरोही आरोही क्रम पूछे तो इस तरह से निकालना है। सबका एलसीएम लेना है, डिटरमिन जो हर है उसका एलसीएम लेना है, और उसके बाद में सबको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा क्या दिया हुआ है, 2/1000 प्लस 3/100 प्लस 4/10। तो यहाँ पर आपको पता है कि नीचे 3 अंक है तो ऊपर पॉइंट लगेगा, 3 अंक को छोड़कर, तो 2 यहाँ पर पड़ा है, आगे 2 जीरो और लगा देंगे और पॉइंट आ जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक छोड़ के पॉइंट आएगा, तो 3 है और आगे 1 जीरो लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। प्लस यहाँ पर 1 अंक छोड़ के आएगा तो यहाँ पर पॉइंट 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऐड करना है 0.002 प्लस 0.03 प्लस 0.4। अब इनको ऐड करेंगे तो 2 3 4 पॉइंट, यानी कि 4.432 आ जाएगा। 432 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 का ऑप्शन डी है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि अजय ने एक रेडियो 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अजय बाउट ए रेडियो फॉर 1000 रुपीज़ एंड सोल्ड इट फॉर 1200, फाइंड इट्स परसेंटेज प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट परसेंट पूछा है, लाभ का प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है आपको पता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अगर इंग्लिश मीडियम वालों का पता करना है तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, कॉस्ट प्राइस बाय 100। तो अब लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो लाभ पूछा है, तो लाभ क्या होगा? तो लाभ का फॉर्मूला क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि एसपी कॉस्ट प्राइस माइनस सॉरी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 1200 में से 1000 को घटाएंगे तो 200 आ जाएगा। तो यहाँ पर लाभ कितना हो जाएगा? 200 बटे क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 1000 है, 1000 गुणा 100। ठीक है, तो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो पीछे बचेगा, इससे ये जीरो कट जाएगा, तो कितना परसेंट आ जाएगा? 20% आ जाएगा, 20%। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 20% यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 11 हो गया, 12 नंबर देखते हैं कि जब 18.24 को 20.2 से गुणा किया जाता है तो परिणाम को दशमलव के बिना पूर्ण संख्या में बदलने पर क्या मिलता है? when 18.24 is multiplied by 20.2 the result is rounded off the होल नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। यानी कि पहले तो गुणा करनी है, उसके बाद में इसको आपको निकटतम मान में बदलना है। तो यहाँ पर 18.24 को गुणा किससे करनी है? 20.2 से। तो मैंने क्या कहा था, पहले पॉइंट को भूल जाइए। तो 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, हासिल 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 और 1 3। ठीक है, फिर दोनों को 0 से गुणा करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, 0 0। तो यहाँ पर दो क्रॉस लगा लेते हैं डायरेक्ट। उसके बाद वापस से 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर वापस यही ऊपर वाली संख्या आएगी 8 4 6 3। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 4 6 और 8 14, हासिल 1, 4 और 4 8, 6 और 3। यहाँ पर कितना आ रहा है? 3 6
8448। अब यहाँ पर पॉइंट कितने अंक के बाद था, तो यहाँ पर 1 अंक और यहाँ पर 2 अंक, 3 अंक के बाद में था, तो यहाँ पर 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 368.448। अब आपको पता है नियरेस्ट पॉइंट के बाद में अगर 5 या 5 से बड़ा होता तो यहाँ पर 9 आ जाता, लेकिन यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो यहाँ पर 68 का 68 ही रहेगा, यानी कि 368 का 368 ही रहेगा। तो यहाँ पर आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वो आपका एकदम राइट हो जाएगा 368। अगर इसको पूर्ण संख्या में बदलते हैं तो 368.44 का क्या हो जाएगा, 368 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और बहुत इम्पोर्टेंट है कि 3 घंटियाँ एक साथ प्रातः सुबह के समय 7:30 बजे बजी, यदि क्रमशः वो 1, 4, 5, 6 मिनट बाद में बार बार बजती हो तो कितने समय बाद वे फिर एक साथ बजेगी। यानी सबसे पहले वो 7:30 बजे एक साथ बज चुकी है, फिर 4, 5, 6 मिनट बाद में एक एक घंटी बज रही है, यानी पहली घंटी 4 मिनट बाद बज रही है, दूसरी घंटी 5 मिनट बाद बज रही है, तीसरी घंटी 6 मिनट बाद बज रही है, तो वो वापस से कब एक साथ बजेगी। तो हमें तो पहले पता करना पड़ेगा कि वापस बजने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, तीनों का जो मिलन होगा वो कहाँ पर होगा तो वो पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 bells rang together at 7:30 AM if they rang repeatedly after 4, 5, 6 minutes respectively, at what time will they rang together again। अगेन वापस कब बजेगी, रैंक करेगी। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, क्या आ जाएगा 4, 5, 6, ठीक है। 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4, फिर से 5 में नहीं जाएगा तो 5 का 5, सॉरी एलसीएम लेना है ना, हाँ 1 मिनट, किसका लेना है 4, 5 और 6 का एलसीएम लेना है, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 2 का भाग देंगे तो 2 में 4 में चला जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 6 में 3 बार चला जाएगा, वापस से 2 का भाग देंगे तो 2 में 1 बार चला जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, फिर से 3 का भाग देंगे तो 1, 5, 1, फिर से 5 का भाग देंगे तो 1, 1, 1 आ जाएगा। अब 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 को 2 से गुणा करेंगे 20, 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब ये क्या आ गया 60। अब 60 क्या है, मिनट है, क्योंकि मिनट बाद रिपीट हो रही थी तो ये 60 क्या है, मिनट है। 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे बाद वापस एक साथ बजेगी। तो पहले 7:30 बजे बजी थी, अब 1 घंटा जोड़ेंगे तो 8:30 हो जाएगी, यानी कि 8:30 o'clock आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कि कितने समय बाद 500 रुपये का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 700 रुपये हो जाएगा। इन वोट टाइम विल बी 500 अमाउंट टू ₹700 एट द 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले तो मूलधन दिया हुआ है 500, यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दी हुई है 5% दर दी हुई है, और यहाँ पर 700 है, ये मिश्र धन है, टोटल अमाउंट है। तो आपको पता है कि ब्याज निकालते हैं तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि जो टोटल अमाउंट होता है उसमें से प्रिंसिपल को लॉस करते हैं तो ब्याज आ जाता है। तो यहाँ पर 700 में से 500 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 500 को घटाएंगे तो 200 आ जाएगा, यानी कि जो ब्याज है वो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब जो सिंपल इंटरेस्ट वाला एसआई वाला फॉर्मूला है ब्याज वाला, वो लगाते हैं PRT/100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज 200 है, 200 बराबर मूलधन कितना है, मूलधन 500 है, 500 गुणा दर कितनी है, दर 5% है, गुणा समय हमें पूछा दिया हुआ नहीं है, समय ज्ञात करना है तो समय की जगह समय भी लिख सकते हो या x/100। अब यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, 25 गुणा x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 200 बराबर 25 गुणा x, ठीक है। अब यहाँ पर 25 गुणा में है तो इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो 200/25 बराबर x। 200 को 25 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8, 25 8 200, यानी कि 8 वर्ष यहाँ पर टाइम लगेगा, 8 ईयर। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्या दिया हुआ है कि एक आयताकार मैदान है जिसकी विमाएँ 120 मीटर गुणा 116 मीटर है, इसमें से 30 मीटर और गुणा 40 मीटर विमाओं वाले कितने आयताकार मैदान काटे जा सकते हैं। यानी ये एक बड़ा है, ठीक है, इसमें से छोटे छोटे मैदान काटने हैं, तो आपको संख्या पूछिए,
स्पष्ट अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो संख्या पूछी है, और संख्या का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, चाहे ईंटों की हो चाहे टाइलों की हो, कुछ भी किसी की संख्या पूछे तो बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बड़ा भी आयत है छोटा भी आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर 120 बटे 120 गुणा 160 ये बड़े का क्षेत्रफल, बटे छोटे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 30 गुणा 40। अब यहाँ पर देखो मैंने सीधा लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर यूनिट सेम है, दोनों का मीटर में दिया हुआ है इसलिए सीधा लिख दिया है। तो जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है, जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब यहाँ जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब ये 3 से 12 कटेगा कितनी बार, 4 बार, और 4 से ये 4 कट जाएगा तो पीछे कितना बचेगा 16। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 16, यानी कि छोटे छोटे आयत कितने काटे जा सकते हैं, 16 आयत काटे जा सकते हैं मैदान के लिए। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक लड़की सोमवार को रात 9:45 बजे सोई तथा अगली सुबह प्रातः मॉर्निंग में, ठीक है प्रातः गलत लिखा हुआ, सुबह 5:30 बजे उठी तो वह कितने समय तक सोई। ए गर्ल स्लेप्ट एट 9:45 PM ऑन मंडे नाइट एंड वोक अप एट 5:30 AM इन द नेक्स्ट मॉर्निंग होगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड सी स्लीप, तो यहाँ पर वो कितने घंटे सोई ये पहले पता करना पड़ेगा। तो आपको जब भी समय पता करना हो तो समय पता करने के लिए आपको जो 12 बजेगी, या तो दोपहर में 12 बजती है वो आधार मानना है, या जो रात को 12 बजती है उसको बेस मानना है, आधार मानना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये पता करो कि रात को 12 बजे तक वो कितने घंटे सोई है। तो 12 बजे का मतलब कितना होता है 11:60 कर सकते हैं हम, 12 को डायरेक्ट 11:60 भी लिख सकते हैं क्योंकि घटाने में आसानी होगी। तो 11:60 का मतलब भी 12 ही होता है, 11:60। अब 11:60 में से 9 घंटे 45 मिनट, 9:45 घटा लेते हैं तो कितने घंटे सोई। तो यहाँ पर 60 में से 45 को घटाएंगे तो 15 मिनट, और 9 में से 2 को घटाएंगे 2 घंटा 15 मिनट सोई। और 12 बजे से लेकर सुबह के 5:30 तक सोई, तो वो कितने घंटे सोई 5 घंटे 30 मिनट तक सोई है। अब इसमें से 2 घंटे 15 मिनट ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 में से 30 को जोड़ेंगे तो 45, और 2 को 5 से जोड़ेंगे तो 7 घंटे 45 मिनट। 7 घंटे 45 मिनट ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, एल यहाँ पर लेंथ दी हुई है 24, ब्रेथ दी हुई है 10 एंड हाइट दी हुई है 6 वाले घनाभ का आयतन क्या होगा। इस घनाभ का आयतन क्या होगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई। आयतन का फॉर्मूला सिंपल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही फॉर्मूला होता है घनाभ का। तो अब आपको तीनों को गुणा करना है, 24 गुणा 10 गुणा 6, 24 गुणा 10 गुणा 6 क्या हो जाएगा। तो 24 को 10 से गुणा करेंगे 240, इसको 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 6 चौके 24, हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी 1440 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सी नहीं ए होगा। अब यहाँ पर आप में से काफ़ी बच्चे कहेंगे कि 1440 ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन डी में भी है, तो आपने ऑप्शन ए ही राइट क्यों किया, ऑप्शन डी क्यों नहीं राइट किया। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जब भी आपको घनाभ यानी कि क्यूबॉइड बेलन वगैरह जितने भी हो तो उनका आयतन हमेशा घन में निकलता है। ये 3D आकृति होती है तो इनका क्यूब सेंटीमीटर में निकलता है। अगर यहाँ पर 2D आकृति हो जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, तो उनका हमेशा स्क्वायर में निकलता है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर आयत वगैरह होता तो स्क्वायर सेंटीमीटर होता, और यहाँ पर अगर घनाभ है तो क्यूब आ जाएगा, ठीक है। यूनिट का भी आपको पता रहना चाहिए। आगे देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी सम संख्या तथा 5 अंकीय छोटी से छोटी विषम संख्या का अंतर क्या होगा। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ओड नंबर। अब यहाँ पर आपको अंक डिजिट यहाँ पर नहीं दी हुई है, सीधा पूछा हुआ कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी सम संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी विषम संख्या का अंतर क्या होगा। तो हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है 9, फिर से 9 9 9, और अगर पांचवा अंक भी 9 लिखेंगे तो वो सम संख्या नहीं होगी,
क्या नहीं होगी, सम संख्या नहीं होगी। तो 9 की जगह क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो ये इवन नंबर हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी। इवन नंबर पूछा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी से लार्जेस्ट इवन नंबर पूछा है, तो ये लार्जेस्ट इवन नंबर हो जाएगी। अब आपको जो स्मॉलेस्ट है वो ओड नंबर पूछा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट ज्ञात करने के लिए पहले 1, फिर 0 0 0। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो ये स्मॉलेस्ट ओड नंबर हो जाएगा। अब इसमें से ये घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 में से 7 1 जाएगा 7, 9 में से 0 9 9 9 और 9 में से 1 गया तो 8 8 9 9 7, ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? काफ़ी बच्चों को नहीं आया होगा, स्पष्ट ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमें कोई भी डिजिट अंक नहीं दिए हुए। आपको पूछा है कि सबसे बड़ी से बड़ी सम संख्या पूछ 5 अंकों की, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन हमें सम संख्या पूछे तो लास्ट वाला अंक डिजिट है वो 0 2 4 6 8 में से होना चाहिए। तो 0 2 4 6 8 में से सबसे बड़ा कौन सा है, 8 है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। अब सबसे छोटी विषम संख्या पूछी है तो यहाँ पर सबसे पहले 1, फिर 0 0 0। अब यहाँ पर लास्ट में भी विषम रखना पड़ेगा, तो सबसे छोटा विषम अंक कौन सा है, वो भी 1 है। तो यहाँ पर इसमें से दोनों को घटाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे 19 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है। एक विद्यालय है, उसमें टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 584 है। इनमें से 4/9 भाग छात्राएं हैं तथा शेष है वो छात्र है। तो छात्रों और छात्राओं की संख्या का अंतर क्या होगा, देयर आर 1584 स्टूडेंट इन ए स्कूल, ऑफ दीज 4/9 आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज़, यानी पीछे जितने भी बचे वो बॉयज़ है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 1584 है, उसमें से 4/9 भाग क्या है, गर्ल्स है, तो 4/9 भाग इसका निकाल दो। तो 9 को इससे काटो तो 9 एकम 9, पीछे 6 बचेंगे। 9 को 7 से गुणा करेंगे तो 63 आएगा, 63, पीछे 5 बचेंगे, और 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 54 आ जाएगा। 176 आ जाएगा। 176 को 4 से गुणा करते हैं तो 6 चौके 24, आंसर 2, 7 चौके 28 और 2 30, आंसर 3, 4 और 3 7, यानी कि 704 है वो गर्ल्स है। 1584 में से 704 है वो गर्ल्स है। कितनी है, 704 गर्ल्स है। अब पीछे जितने बचेंगे वो बॉयज है, तो 1584 में से 704 घटाते हैं तो यहाँ पर 0 8, 15 में से 7 को घटाएंगे तो 8, यानी कि 704 तो गर्ल्स है और पीछे 880 है वो बॉयज है। ये गर्ल्स है, ये बॉयज है। अब दोनों का बीच का डिफरेंस पूछा है तो 880 में से 704 को घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 0 में से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ से उधार लेंगे तो 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6, यहाँ पर 7 में से 0 को घटाएंगे तो 7, और 8 में से 1 को घटाएंगे तो 7 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 176 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि रिद्धिमा का भार सोनाक्षी से 6 किग्रा कम है तथा गौरी का भार सोनाक्षी से 2 किग्रा अधिक है। यदि तीनों का भार 137 है तो सोनाक्षी का भार क्या होगा। रिद्धिमा वेट 6 kg लेस देन सोनाक्षी, द गौरी वेट 2 kg मोर देन सोनाक्षी। इफ द वेट ऑफ ऑल थ्री इज 137 kg देन द वेट ऑफ सोनाक्षी। पढ़ने से समझ में नहीं आया होगा मेरे हिसाब से। आपको क्या करना है, कुछ भी यहाँ पर टेंशन लेने वाली नहीं बात है। आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है उसको 1 मिनट छोड़ दो, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की लाइन को छोड़ दो, उसके बाद में देखो, आपको क्वेश्चन में ऐसा कौन सा नाम है जो 2 बार रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक तो सोनाक्षी यहाँ पर भी आया हुआ, एक यहाँ पर आया हुआ, तो हमें सबसे पहले सोनाक्षी को 8x मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सोनाक्षी है, ये सोनाक्षी को हम x मान लेते हैं। अब यहाँ पर सोनाक्षी के बाद में रिद्धिमा है। अब यहाँ पर देखिए रिद्धिमा का भार कितना है, तो रिद्धिमा का भार सोनाक्षी से 6 kg कम है, तो यहाँ पर 6 kg कम है तो x - 6। अब उसके बाद में गौरी है, तो गौरी का भार क्या है, गौरी का भार सोनाक्षी से 2 किलो ज़्यादा है, 2 kg ज़्यादा है, तो यहाँ पर x में से 2 को ऐड कर देंगे। अब इन तीनों का भार है, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 137 आ जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस ये सोनाक्षी का भार वेट और
उसके बाद में ये गौरी का वेट, सॉरी रिद्धिमा का वेट प्लस गौरी का वेट बराबर कितना दिया हुआ, 137 दिया हुआ है, 137। अब यहाँ पर देखिए 1x 2x और 3x हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना x हो जाएगा, 3x। अब ये 6 माइनस में और यहाँ पर 6 प्लस में है, तो दोनों कट जाएंगे, तो 3x इक्वल टू 137 हो जाएगा। तो यहाँ पर x है वो किसमें 3 है, वो मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 137/3। अब 3 का भाग देंगे तो 4 तिया 12, एक बचेगा 5 तिया 15। यहाँ पर शायद तक कुछ गड़बड़ हो गई है मेरे हिसाब से, 137 आ रहा है, सॉरी यहाँ पर गड़बड़, ये हमने मिलाया ही गलत है। यहाँ पर ध्यान से वापस मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, हमने क्या किया था कि वो पूरा मिट गया। देखो मैं वापस बता देता हूँ कि सोनाक्षी का भार कितना है, सोनाक्षी का हमने x माना है, और रिद्धिमा का भार कितना है, तो रिद्धिमा का x सोनाक्षी से 6 kg कम है, तो यहाँ पर 6। और गौरी का भार कितना है, तो रिद्धिमा सोनाक्षी से 2 kg ज़्यादा है, तो 2। अब तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर x प्लस x माइनस 6 प्लस x प्लस 2 होगा। यहाँ पर हमने पहले x प्लस 6 कर दिया था, यहाँ पर 2 होगा, बराबर 137 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर 137 हो गया, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 1 2 3x, तो ये हो जाएंगे 3x। अब ये माइनस में 6 है और प्लस में 2 है, दोनों को आपस में कटेंगे तो पीछे माइनस के 4 बच जाएंगे, -4 बराबर 137। अब यहाँ पर ये माइनस के 4 इधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर +4, तो 3x बराबर 137 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 141 आ जाएगा। और x बराबर 141/3, 141/3, तो 3 का भाग देंगे तो 4 तिया 12, 2 बचेगा 7 तिया 21, यानी कि 47 आ जाएगा। यानी कि सोनाक्षी का भार कितना है, 47। एक मिनट रुकिए, सोनाक्षी का भार कितना है, 47। रिद्धिमा का भार कितना होगा, तो 47 माइनस 6 करेंगे तो 41। और गौरी का भार कितना है, तो 47 में 2 को ऐड करेंगे तो 49 kg हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, सोनाक्षी का भार पूछा है, तो 47 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर भार किसका पूछा, रिद्धिमा का भार पूछता तो 41 आ जाता, और अगर गौरी का भार पूछता तो 49 आ जाता। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमें सोनाक्षी का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।